तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पिक्स ट्रांसमिशन। आप इसका चार्ट देखिए। अपने लिस्टिंग के बाद तो ये स्टॉक काफी महीनों तक नीचे ही रहा, लेकिन उसके बाद जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया फिर देखे तो इसमें एक लगातार कंसिस्टेंट तेजी बनी रही, लेकिन वो भी एक रेंज में ही रही। और जैसे ही इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ब्रेकअवे गैप के साथ, उसके बाद ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में निकल चुका है, यानी कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। और इन दिनों आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन इसमें वॉल्यूम जंप नजर आए हैं, यानी कि इस स्टॉक में अभी भी इसके आगे भी काफी ज्यादा वैल्यूएशन बची है, काफी बड़ी रैली बची है। लेकिन उस रैली में पार्टिसिपेट करना है या नहीं वो जानने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का पूरा नाम है पिक्स ट्रांसमिशन। 2394 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में आज इसने 10% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 3260 करोड़ का, स्टॉक तो 28.5 का है, ROC 22.6% एंड ROE 18.2% का, जो कि काफी बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1185 का लो रहा और 2430 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो पिक्स ट्रांसमिशन ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बेल्ट एंड रिलेटेड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स का इंडिया के अंदर। साथ ही ऑटोमेटेड रबर मिक्सिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और ये कंपनी अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों का इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये BSE स्मॉल कैप एंड BSE इंडस्ट्रियल्स का ये पार्ट है और इस सेक्टर में आपको टीना रबर, GRP, एल्गी रबर, इंडेक रबर जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम पिक्स ट्रांसमिशन के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 116 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 119 करोड़, सितंबर 2023 में 124 करोड़ का और सितंबर 2024 में 169 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 20 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 16 करोड़ का, सितंबर 2023 में 21 करोड़ का और सितंबर 2024 में 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 227 करोड़ का था, मार्च 2017 में 239 करोड़, मार्च 2021 में 380 करोड़ और करंट में कुल 545 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 106 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में बहुत ज्यादा घटकर 16 करोड़ ही रह गया, मार्च 2021 में वापस से इसने तेजी पकड़ी 65 करोड़ तक और अभी करंट में बात करें तो कुल 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो यानी कि बात करें तो अब इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 43% की रेट से, पिछले 5 सालों में 82% की रेट से, पिछले 3 सालों में 47% की रेट से और पिछले 1 साल में 81% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 95 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 128 करोड़ का, मार्च 2021 में 74 करोड़ का और अभी सितंबर 2024 में 39 करोड़ का लोन और रह गया है, यानी कि कंपनी लगातार अपने डेप्ट अब कम करते जा रही है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 337 करोड़ का एसेट हुआ करता था, मार्च 2017 में 355 करोड़, मार्च 2021 में 440 करोड़ और अभी सितंबर 2024 में 709 करोड़ का टोटल एसेट है, यानी कि एसेट बढ़ रहा है और लोन जो है इसका कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 61.78% थी वो बढ़कर 61.82% हो गई, यानी कि अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रमोटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर प्रमोटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छी बात होती है। वहीं पर FIIs की बात करें जहां 0.05% थे वो बढ़कर 0.26, FIIs भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। DIIs की बात करें तो 0.23% से 0.22% पर एंड पब्लिक की होल्डिंग 37.94% से 37.71% पर है, यानी कि अच्छी बात है कि सबसे बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स के पास है और ये अभी भी और बाई कर रहे हैं, यानी कि इन्हें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों अगर हम पिक्स ट्रांसमिशन की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत और 5 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम इनकी काफी बढ़िया है, रेवेन्यू जो है इनका लगातार ग्रो कर रहा है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स यहाँ पर पिछले 90 दिनों में कोई पोजीशन घटाया नहीं है, उल्टा इन्होंने बढ़ाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही अगर हम ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी का जो ROE है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, शेयर प्राइस जो है इनका पिछले 10 सालों से ये भी बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल कंपनी का अंडर कंट्रोल है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है और साथ ही साथ इनका जो डेप्ट है ये वर्चुअली डेप्ट फ्री है, इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इनका जो ROC में स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कोई खास चिंता की बात नहीं है। हाँ, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, तो ये अगर कम हो जाए और FII DIIs की पोजीशन यहाँ पर अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या ही बात। बाकी अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स में 100% काम करती है। वहीं पर लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 43% का बिजनेस होता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट आप देख ही रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन एक ग्रोथ बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ा स्टॉक ने लगातार अच्छी रैली दिखानी शुरू कर दी। और दोस्तों जिसका इसके वैल्यूएशन है, मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें कोई जल्दबाजी मत करिए। इस स्टॉक में वो ताकत है कि अभी और भी ऊपर निकल सकता है।